हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, द हिंदू में न्यूज़पेपर में आज फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ आई है जिसमें बताया है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक चार्जशीट दायर करी है। जो हमारा संगठन है, ये जो खालिस्तानी संगठन है जिसके बारे में कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, कनाडा में भी इंडियन एम्बेसी के बाहर इसके ऊपर काफ़ी सारे विवाद हुए थे। तो जो ये संगठन है खालिस्तानी, उसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही, साथ ये भी बताऊंगा कि जो एनआईए ने जो चार्जशीट में जो जो बातें की गई हैं कि उनका सिर्फ एक ऐसा संगठन है जिसका कोई ऐसा खास मकसद दिखता नहीं है कि वो किसी जो हमारा जो पंजाब है, पंजाब रीजन को हड़पने के लिए कोई ऐसा संगठन बनाया गया है। दरअसल उसकी आड़ में जिस तरीके से ये लोग इलीगल काम करते हैं, जैसे ड्रग्स हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, टेररिज्म को फैलाना, यही इन लोगों का काम है जो एनआईए की रिपोर्ट बताती है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे पंजाब के लोगों की, कि जैसे अगर कहा जाए कि पंजाब के लोगों का इसको कोई समर्थन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पंजाब के लोगों का, हमारा देश है, एक सॉवरनिटी है जिसमें दो लोग वहां रह रहे हैं जिनको इंडिया के ही सपोर्ट में है। तो पंजाब के किसी भी सिख बंदे का या किसी भी इंसान का उस संगठन से कोई लेना देना नहीं है। बट ये जो संगठन है, ये जो बना है संगठन, और इसके क्या क्या काम हो रहे हैं और एनआईए ने क्या क्या चीजें डाली हैं, उसके साथ ही साथ मैं थोड़ा यहाँ पे आज एनआईए के बारे में बताऊंगा। क्योंकि एनआईए का जो हमारा चैप्टर है हमारी इंडियन पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है इसके ऊपर एक चैप्टर, तो उसके बारे में मैं कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में शुरू करूंगा। तो चलिए, पहले तो मैं इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगा। तो हुआ क्या है, बेसिकली द चार्जशीट अगेंस्ट 3 इंडिविजुअल टेररिस्ट। जो कुछ टेररिस्ट हैं जिनके नाम आए हैं, देखिए नाम तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए नाम मैंने मेंशन भी नहीं करे हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली बता देता हूं कि कुछ संगठन है जिनके बारे में बात की गई है। जैसे टेररिस्ट आउटफिट है बीकेआई और केटीएफ, यानी कि बाबर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तानी टाइगर फोर्स। इसके बारे में अक्सर आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, जिसके खिलाफ ये चार्जशीट डाली गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो मेन इसमें चार्जशीट में चीजें कही गई है वो ये है कि ऑपरेटिंग ओवरसीज। ऑपरेटिंग ओवरसीज का मतलब होता है इंडिया के बाहर से सब कुछ ऑपरेट किया जाता है, इंडिया में होते ही नहीं है ये लोग, इंडिया के बाहर से सारा ऑपरेट करते हैं। उसके अलावा ड्रग स्मगलिंग, ड्रग एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि ड्रग्स जो है वो इंडिया में नहीं बनाया जाता। वो आपको देखा मिलेगा, जैसे आपको ज्यादातर जो अफीम की खेती है वो आपको अफगानिस्तान साइड देखने को मिलती है। तो पाकिस्तान के रास्ते जो ज्यादा ड्रग्स को लेके इसका मुद्दा है, पंजाब हो गया में जिस तरीके से ना अफीम या ड्रग्स लाया जाता है, कोकीन लाया जाता है, पंजाब में एंटर होता है। जो हमारा अफगानिस्तान से अफीम होता है वो सारा इसी में ही दिखाया गया है। तो इसमें बताया गया है चार्जशीट में कि ड्रग स्मगलिंग बताई गई है। उसके अलावा बात करूं, प्रो खालिस्तान ऑपरेटिंग नेटवर्क, पूरा का पूरा नेटवर्क जो है इंटरनेशनल लेवल पे चलाया जा रहा है, कनाडा से सारा ऑपरेट किया जाता है क्योंकि वहीं पे काफी सारे खालिस्तानी के बारे में बताया गया है। उसके अलावा पाकिस्तान, ये जो मैंने बताया प्रो खालिस्तान ऑपरेटिंग नेटवर्क फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि इसको पूरा का पूरा पाकिस्तान से भी ऑपरेट किया जाता है। यानी ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका पूरा सपोर्ट है इसको। तो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है इस खालिस्तानी को डेवलप करने में। उसके अलावा एक है टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, एक्सटॉर्शन है, लोगों को किडनैप करना, फिर फिरौती मांगना, इस तरीके की चीजें ये लोग करते हैं क्योंकि इन लोगों को अगर संगठन चला रहे हैं तो इलीगल तरीके से पैसे की भी जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये तो था जो चार्जशीट के बारे में मैंने आपको बताया, एक बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें इन चार्जशीट में सारी चीजें डाली गई है। लेकिन जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था वो था हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जो एनआईए होती है, देखिए उसमें नॉर्मल जो पुलिस वाले होते हैं वही काम करते हैं। अगर आप अपने 1-2 मूवीज वगैरह भी देखी उसमें भी आपने देखा होगा, एनआईए एक संगठन है जैसे सीबीआई होता है, उसी की तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी एक नॉर्मल पुलिस वाले ही होते हैं, एक अच्छे स्किल्ड पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिनका काम होता है जो टेररिज्म हो गया, हमारे देश की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए संगठन को बनाया गया था। अब इस संगठन के बारे में अगर मैं बात करूं, इसमें कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए 2008। तो ये 2008 में क्यों आया था, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, इसके पीछे क्या रीजन है। उसके अलावा बात करूं तो ये एक सेंट्रल एजेंसी है जिसका काम क्या है, देश की सॉवरनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद अदर स्टेट्स, फॉरेन अफेयर्स, इन सारी चीजों पे ध्यान देते हैं ये लोग, जिस तरीके से काम किया जाता है। और एक मेन गोल तो इनका टेररिज्म को लेके है ही है कि टेररिस्ट की जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती है उसमें उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसके अलावा भी जो आपने इसमें जो मैंने आपको बताया कि 2008, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इट वाज क्रिएटेड आफ्टर द मुंबई टेरर अटैक पोस्ट 2008, यानी कि 2008 में जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ था जिसमें काफी सारे लोगों की जान गई थी, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था।
तो उसके बाद एनआईए को बनाया गया था ताकि देश में किसी भी तरीके की कोई भी, देखिए वैसे तो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे रॉ है, आईबी है, लेकिन एनआईए जो होती है तो क्या होता है ना कि पुलिस डिपार्टमेंट है, अब उसका काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लेकिन क्या होता है कि अब पुलिस डिपार्टमेंट में भी अब क्या है कि अब आप देख रहे हैं जैसे टेररिज्म है, पहले क्या था कि टेररिज्म आपको सिर्फ वैलीज वगैरह में या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे देखने को मिलता था। जैसे मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान का बॉर्डर है, पंजाब है, राजस्थान है, वहां पे टेररिज्म ज्यादा देखने को मिला था। लेकिन जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था उसमें क्या हुआ था कि टेररिज्म जो है हमारी सिविल सोसाइटी यानी कि हमारे नॉर्मल एरियाज में जहां हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था वहां टेररिज्म फैला था। तो वो एरिया जो ऑपरेट होता है वो पुलिस के अंडर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा गया है, हम कह सकते हैं इस बात को कि पुलिस का भी इसमें एक रोल होना चाहिए उस टेररिज्म को देखने में, क्योंकि टेररिस्ट का कुछ पता नहीं होता है कि वो सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं, वो किसी भी सोसाइटी में हमें दिख सकता है। तो उसी के लिए एनआईए की स्थापना की गई थी और एनआईए इसको चलाता है, इस पूरे रोल को प्ले करता है। उसके अलावा एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया था बिल 2019 में, जिसमें बताया गया था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, करेंसी, आर्म्स, साइबर टेररिज्म, इन चीजों को भी इसमें ऐड किया जाए, यानी कि एनआईए जो है वो इन चीजों पे भी काम किया जाए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है जो लोगों को इलीगली अरेस्ट करके या उनको किडनैप करके उनसे इलीगली काम करवाया जाता है। उसमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े, जवान, कोई भी हो सकता है। उसके अलावा करेंसी को लेके, इलीगल करेंसी है, करेंसी का जो जितना मुद्दा है हमारे देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए, तो करेंसी लेवल पे भी काम किया जाए, क्योंकि टेररिज्म में कहीं ना कहीं करेंसी एक बहुत बड़ा रोल है। कितने लोग इसको, पैसे को कैश में रखते हैं टेररिज्म में, जो देखा जाता है। उसके अलावा आर्म से रिलेटेड हो गया और मतलब हथियारों का हो गया, और साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में क्या है ना कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इतने सारे अकाउंट्स है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, तो इन सारी चीज़ों के थ्रू टेररिज्म फैलाया जाता है। आप एक दो मूवीज़ में भी आपको देखने को मिलेगा, उसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से लोग एक दूसरे को आईसिस ज्वाइन करवाया जाता है, फेसबुक और ट्विटर के जरिए लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाया जाता है। तो ऐसी चीज़ों पर कंट्रोल पाने के लिए भी इसमें अमेंडमेंट लाया गया था 2019 में। तो दोस्तों ये था टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया, एक तो जो एनआईए ने चार्जशीट दाखिल करी है, दूसरा मैंने आपको बताया कि एनआईए के बारे में जो मैंने आपको आज पूरा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे आज की जो न्यूज़ है तो इसमें एनआईए से रिलेटेड आपको पूरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि एनआईए कब बना, किस आर्टिकल के तहत बना, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगा, कौन सा साल लगा, ये सारी चीज़ें डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।